हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ दो शलवारें शेयर करेंगे, दो पाकिस्तानी स्ट्रेट शलवारें, एक पॉकेट वाली और बेल्ट वाली। और इसी के साथ हम आपके साथ एक बिना पॉकेट वाली और बिना बेल्ट वाली शलवार जो है वो कुछ इस तरह से नज़र आएगी, वो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आज हम दो तरह की शलवारें कटिंग और स्टिचिंग करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। दोनों शलवार के लिए हमने 2.25 मीटर फैब्रिक लिया है दोस्तों। 2.25 मीटर फैब्रिक में इजीली सब शलवार बन जाती है, 2 मीटर में थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए हम 2.25 मीटर फैब्रिक लेंगे। तो इस फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड करके 4 फोल्ड कर लिया है। सबसे पहले हम जो इसके ऊपर में एक्स्ट्रा फैब्रिक है जो टेढ़ा है उसको निकाल लेंगे। स्केल की मदद से यहाँ पर हम लाइन खींचेंगे और लाइन खींचने के बाद हम ये कट करके एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल लेंगे। तो दोस्तों मेजरमेंट आपको शलवार का जो है वो स्क्रीन पे शो हो रहा है। इसी के अकॉर्डिंग हमने शलवार की कटिंग करनी है और दोनों शलवार की हमें सेम ही मेजरमेंट से कटिंग करनी है। अब दोस्तों हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक इसमें कट कर लिया है। अब हम इस फैब्रिक को इस तरह से ओपन करेंगे और डबल फोल्ड कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो भी होगा उसे हम ऊपर की तरफ रख लेंगे। जितनी हमें लंबाई चाहिए उतना हम फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे। तो दोस्तों ये हम इसकी मोरे में हम पिंटक्स बनाने वाले हैं, तो हम 1 से 1.5 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा लेंगे जो हमारी टोटल लंबाई है उससे। तो हमने ऊपर 7 इंच का बेल्ट अटैच करना है। तो 7 इंच का बेल्ट ऊपर में छोड़ते हुए हमें लंबाई का मेजरमेंट ले लेना है। तो लंबाई हमारी 40 इंच है। 40 इंच में 1.5 इंच प्लस करेंगे तो हमें 41.5 इंच जो है वो लंबाई रखनी है। तो ये हमारी शलवार की लंबाई है। अब हम इस फैब्रिक को इस तरह से पलट देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। जो ऊपर का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे साइड में निकाल लेंगे। इस तरह से हमने इसे पलट लिया है। इस तरह से पलटने से दोस्तों ऊपर और नीचे फैब्रिक जो है वो बराबर रहता है। तो इस तरह से हम इसे पलट करके एक बार मेजर करेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा शलवार का बॉटम साइड है और ये जो फैब्रिक हमारा बचा है इसमें हम बेल्ट और पॉकेट और मोहरे के लिए पीस निकालेंगे। तो सबसे पहले हम बेल्ट की कटिंग करेंगे दोस्तों। तो 7 इंच हमें बेल्ट रेडी चाहिए, तो हम 9 इंच का फैब्रिक कट करेंगे। आपकी जितने भी बेल्ट की लंबाई हो उसमें आप 2 इंच प्लस करके और फिर उस बेल्ट की जो है वो कटिंग करें। और जो बेल्ट की चौड़ाई रखनी है वो 26 इंच हमें रेडी रखनी है। तो हम उसमें 1 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे, तो 27 इंच पे यहाँ पर मार्क कर लेंगे और बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड जब तक हम बेल्ट की कटिंग करते हैं आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो लीजिए दोस्तों हो गई है हमारे बेल्ट की कटिंग और ये कटिंग होके हमारा बेल्ट हो गया है कंप्लीट। अब हम लेंगे इस शलवार का बॉटम पार्ट। इसे हमने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जैसे ये बिछा हुआ है इसे जीटी से रखना है और अब इसमें हमें मार्किंग करनी है। तो सबसे पहले हम इसके आसन की मार्किंग करेंगे दोस्तों। ऊपर में हमें 7 इंच छोड़ना है, 15 इंच हमें आसन तैयार रखना है, 1 इंच हमें मार्जिन का लेना है। तो हम 16 इंच पे यहाँ मार्क करेंगे। हम इसमें म्यानी भी ऐड करेंगे, तो यहाँ पर हमने 16 इंच पे मार्क कर लिया है। अब हमने मोरी का मार्क लगा लेना है। मोरी हमने 7 इंच की रखनी है, उसमें 1.5 इंच जो है वो सिलाई मार्जिन रखना है, तो वो 8.5 हो जाएगी। 8.5 इंच पे हम इस तरह से मार्क करेंगे और इंच टेप की सहायता से यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसी लाइन पे से दोस्तों हमने कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग हमारी हो गई है दोस्तों। ये जो हमारी बंद साइड है इसे हम ओपन कर लेंगे। दोस्तों हमने जो ये कटिंग करके फैब्रिक निकाला था इसमें से हम म्यानी के लिए फैब्रिक कट करेंगे। तो हम यहाँ पर 9 इंच पे मार्क कर लेंगे और इस तरह से कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हम थोड़ा सा गोलाई में शेप देते हुए म्यानी को कट करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी म्यानी की भी कटिंग हो गई है। तो चलिए फ्रेंड्स शलवार का पूरा लुक देख लेते हैं। ये हमारी म्यानी है, बेल्ट है और बॉटम पार्ट है शलवार का। अब हमें इसकी पॉकेट कट करनी है। तो हमारा जो फैब्रिक बचा हुआ था उसे हम लेंगे और इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। इसकी लंबाई हमने 13 इंच ली है दोस्तों और इसकी जो चौड़ाई हमने लेनी है वो 7 इंच लेनी है। फ्रेंड्स इस शलवार में पॉकेट कैसे अटैच करनी है वो हम पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए हमने उसे सेपरेट ही अपलोड कर दिया था। तो दोस्तों हमने सलवार की सिलाई स्टार्ट कर देनी है। सिलाई करने के लिए हमने बेल्ट को साइड में रख लेना है। सबसे पहले हमने जो बॉटम पार्ट है उसमें म्यानी अटैच कर लेनी है। तो हमने
बॉटम पार्ट का एक पार्ट लेना है, एक को साइड में रख देना है और इस तरह से हमने म्यानी को अटैच करना है। अब हमने इस पे सिलाई चला लेनी है। अब इस पे हमने टॉप स्टिच लगा लेना है एक साइड में मार्जिन फोल्ड करते हुए। तो दोस्तों एक साइड में हमने म्यानी अटैच कर ली है। अब इसी पार्ट के सेकंड साइड में हमने जो है वो सेकंड म्यानी को अटैच कर लेना है। आपने जब भी किसी में भी प्लाजो, पैंट या सलवार में म्यानी अटैच करनी है तो आपने इसी मेथड से म्यानी को अटैच करना है। एक पार्ट में ही दोनों म्यानी आपने अटैच कर लेनी है। तो ये हमने दोनों म्यानी अटैच कर ली। अब दोस्तों जो इसका सेकंड पार्ट है उसको हमने इसमें रख के जो है वो आसन पे सिलाई लगा लेनी है। ये हमारा सेकंड पार्ट है और इसको हम इस पार्ट के ऊपर इस तरह से रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। अब इसने हमें फोल्ड करना है और फोल्ड करके मार्जिन को एक साइड में लेते हुए इस पर एक टॉप स्टिच लगा लेना है। इसी तरह हमने सेकंड साइड में भी स्टिचिंग कर लेनी है और दोनों आसन को अटैच कर लेना है। तो ये हमने दोनों साइड की म्यानी जो है वो अटैच कर ली है। ये देखिए, अब हमने इसे रख देना है साइड में और बेल्ट की स्टिचिंग कर लेनी है। नॉर्मली हम जिस तरह से बेल्ट बनाते हैं सेम प्रोसेस से हमें ये बेल्ट भी स्टिच करके रेडी कर लेना है। तो फ्रेंड्स हमने ये बेल्ट की जो है वो स्टिचिंग करके कंप्लीट कर ली है। इसमें हमने पॉकेट भी अटैच कर दी है। पॉकेट अटैच करने का वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, उसका हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर देंगे। अब फ्रेंड्स हमने मार्किंग करनी है प्लेट्स डालने के लिए। तो हमने जो ये बेल्ट है इसका फ्रंट पार्ट लेना है। जो हमारी सेंटर की सिलाई है वहाँ से हमने बेल्ट को इस तरह से डबल फोल्ड करना है और यहाँ पर हमने 5 इंच पे मार्क कर देना है। यहाँ पर नॉचेस लगा लेने हैं और जो हमारा शलवार का बॉटम पार्ट है वो लेना है और दोनों आसन को एक दूसरे के आमने सामने रखते हुए बॉटम का इस तरह से सेंटर निकालना है और वहाँ पर भी नॉच लगा देना है। दोनों साइड में हमने सेंटर पार्ट निकाल कर नॉचेस लगा देने हैं। अब दोस्तों हमने जो 5 इंच पे नॉच लगाया था दोनों साइड में बेल्ट के, देखिए एक तो नॉचेस यहाँ पर है, यहाँ पर हम मार्क कर देते, एक इस साइड में है। तो हमने जितनी भी प्लेट्स बनानी है वो इन दोनों नॉचेस के बीच में ही बनानी है। तो हमने जो बॉटम साइड में जो नॉच लगाया था सेंटर का, उस वाले नॉच को हमें बेल्ट के नोच पे रखना है और यहाँ पर हमने एक क्रीज बनानी है। 2 इंच गहराई की हमें यहाँ पर बड़ी क्रीज बनानी है दोनों नोचेस को बराबर रखते हुए। ये हमारी क्रीज वाली जो प्लेट होगी वो है और बाकी सारी प्लेट्स जो है वो हमें छोटी छोटी बना देनी है। अब हमने ये जो सेंटर पार्ट है इन दोनों को आपस में जो सेंटर की सिलाई है उन्हें एक दूसरे के आमने सामने रखना है इस तरह से बराबर और यहाँ पर भी हमने सिलाई लगा देनी है। देखिए ये हमारी बड़ी प्लेट है और इस साइड में हमने अब उल्टी तरफ रुख रखते हुए प्लेट्स बना देनी है। दोनों नोचेस के बराबर आने तक हमें ये प्लेट्स बनानी है और जहाँ दोनों नोचेस बराबर आएंगे ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर एक बड़ी प्लेट बना देनी है। ये हमारी सेकंड साइड की जो है वो क्रीज वाली प्लेट हो जाएगी। तो इस तरह से हमने यहाँ पर भी ये बड़ी प्लेट बना दी है। फ्रंट साइड की प्लेट्स को कंप्लीट करने के बाद दोस्तों हमने जो है वो बेल्ट में पूरे में सिलाई लगा देनी है। बैक साइड में हमें एक एक जो हम नॉर्मली बड़ी प्लेट बनाते हैं उस तरह की प्लेट बना देनी है ताकि हमारी शलवार कंफर्टेबल रहे और पूरे बेल्ट में इसी तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगा के हमने इसे कंप्लीट कर लिया है इस तरह से। और अब हमने जो है वो ये देखिए हमारा ये फ्रंट, ये हमारी पॉकेट है और ये हमारा फ्रंट जो प्लेट है वो है। इसे हम आपको सीधा करके दिखा देते हैं। ये देखिए, ये देखिए ये हमारी बड़ी क्रीज वाली प्लेट से और बीच में सारी छोटी प्लेट से। अब हमने दोस्तों जो ये मार्जिन है बेल्ट का इसे ऊपर की साइड में लेते हुए टॉप स्टिच लगा देना है बेल्ट पर ताकि अच्छे से फिनिशिंग नज़र आए। टॉप स्टिच लगा के हमने बेल्ट की सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। ये हमारी बेल्ट की सिलाई कंप्लीट हो गई है दोस्तों। अब फ्रेंड्स हमने इसकी मोरी बना के कंप्लीट कर लेनी है। मोरी के लिए हमने एक फैब्रिक पर कैनवास पट्टी ऐड करनी है और इस तरह से हमें फैब्रिक के ऊपर उसे लगा करके शलवार के साथ अटैच कर देना है। इसे हमने अटैच कर लेना है और अटैच करने के बाद हम इसे इस तरह से
फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। फ्रेंड्स, आप अपने अकॉर्डिंग इस पे डिज़ाइन बना सकते हैं। हमने इसमें सीधी सिलाई चलाई है। इस तरह से हमने दोनों पोंचे जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब दोस्तों, हमने जो एक्स्ट्रा मार्जिन रखा था 1 से 1.5 इंच का, तो हम यहाँ पर पिनटक्स बनाने वाले हैं। यहाँ पर हमने 2 पिनटक्स बनानी है। तो इस तरह से हमने पिनटक्स बना के कंप्लीट कर लेना है अपने पोंचों को। तो फ्रेंड्स, ये इस तरह से हमने हमारे जो पिनटक्स थे वो बना लिए हैं। और अब हमने इसमें इस तरह से अपनी कमीज़ का जो है वो फैब्रिक अटैच कर दिया है दोनों पिनटक्स और मोरी के बीच में। अब हमें इसको फाइनल लुक देना है। ये हमारी दोनों जो पोंचे हैं वो हैं, देखिए। पोंचे कंप्लीट करने के बाद दोस्तों हमने इसे इस तरह से फोल्ड करना है और हमने इस पर सिलाई चला लेनी है। सिलाई चला के हम इस शलवार को कंप्लीट कर लेंगे और कंप्लीट करने के बाद इसका फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। ये कितनी खूबसूरत शलवार बनती है। तो दोस्तों, इस तरह से आप भी जो है वो पॉकेट वाली और बेल्ट वाली शलवार इस तरह से बना सकते हैं। तो ये हमारी शलवार जो है वो बन के कंप्लीट हो गई है और ये इसका फाइनल लुक है। ये देखिए दोस्तों, ये बनने के बाद कुछ इस तरह से लगेगी। हमने इसमें बेल्ट भी अटैच कर दिया है और बेल्ट में इलास्टिक भी अटैच कर लिया है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों इस शलवार की कटिंग और स्टिचिंग आपको इजीली समझ में आ गई होगी। तो चलिए चलते हैं अब अपने बिना बेल्ट वाली शलवार की तरफ। उसे कैसे बनाना है वो देख लेते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए भी हमने जो फैब्रिक लिया है वो 2.25 मीटर फैब्रिक लिया है और उसको हमने इस तरह से डबल फोल्ड किया है सबसे पहले और फिर 4 फोल्ड कर लेना है। इस तरह से 4 फोल्ड करके हमने इसे बिछा लेना है। अब फ्रेंड्स, ऊपर से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है, जो टेढ़ है, उसे निकालने के लिए हम यहाँ पर सीधा स्केल से मार्क कर लेंगे और मेजरमेंट हमारा सेम ही रहेगा दोनों शलवारों का। तो इस तरह से हमने यहाँ पर मार्क कर लिया है। यहाँ से हमने 2 इंच पे मार्क करना है इलास्टिक के लिए। यहाँ पर हम इलास्टिक अटैच करेंगे इसके अंदर। यहाँ पर हम वेस्ट एरिया जो है वो 16 इंच रखेंगे। आप अपने हिप के अकॉर्डिंग जो है वो वेस्ट एरिया रख सकते हैं। आपको हिप में 4 का भाग देना है और उसमें 4 इंच ऐड कर देने हैं। इसके बाद हमने क्रोच एरिया का मार्क करना है। क्रोच एरिया जो है वो हमारा 15 इंच रेडी रहेगा। उसमें 1 इंच हम सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे। अब ऊपर से हमें इस तरह से तिरछा निशान लगाना है। इससे हमें म्यानी इसमें अटैच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों, हमने शलवार की लंबाई का निशान लगाना है। तो लंबाई का निशान हमने यहाँ पर 40 इंच हमारी लंबाई है तो 40 इंच पे लगा देना है और यहाँ से हमने इसको इस स्केल की मदद से सीधा कर लेना है। अब हमने हमारी मोहरी का निशान लगाना है। मोहरी हमारी 7 इंच 1.5 इंच मार्जिन ऐड करेंगे और नीचे में 2 इंच फोल्डिंग ऐड करेंगे और इन सभी निशानों को हम सीधा कर लेंगे। ये हमारी मोरी फोल्ड होगी, वो फैब्रिक रहेगा। अब यहाँ से हमने मोरी का निशान लगाया था, यहाँ से हमने जो क्रोच एरिया का निशान लगाया वहाँ तक हमें इस तरह से इंच टेप की सहायता से एक सीधी लाइन खींच देनी है। इन सभी लाइन को हम इस तरह से डार्क कर लेंगे और इन्हीं लाइन्स पे से हमें कटिंग करनी होगी। तो इन पे से हम कटिंग कर लेंगे। दोस्तों, ये बिना बेल्ट की शलवार है, बहुत ही इजीली बन जाती है। आप इसे शलवार पैंट भी कह सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान होता है दोस्तों। तो अगर आपको इसकी कटिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये हमारी कटिंग हो गई है दोस्तों। इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। अब क्विक तरीके से इसकी स्टिचिंग देख लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर इसको इस तरह से ओपन करना है। ओपन करके हमने दोनों आसन पे इसकी सिलाई लगा लेनी है। दोनों आसन पे हमने इस तरह से सिलाई कर ली है। अब हमने ऊपर से जो इलास्टिक ऐड करना है वहाँ पर ऊपर से आधा इंच फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करना है और फोल्ड करते हुए पूरे में सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ से हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है दोस्तों। अब सिलाई कंप्लीट करने के बाद हमने मोरी जो है वो स्टिच करके कंप्लीट कर लेनी है। यहाँ से हमने 1.5 इंच का जो है वो कैनवास कट करना है और कट करने के बाद हमने मोरी के साथ अटैच कर लेना है।
कैनवास को अटैच करने के बाद फ्रेंड्स हमें इस तरह से इसे फोल्ड करना है। फोल्ड करके हमें इस पर सिलाई लगा लेनी है, सीधी सीधी सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने दोनों जो मोरी हैं उन्हें कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों बॉटम की जो सिलाई है उसे इस तरह से कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करके बॉटम साइड को हम कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ से हम इसमें स्टिचिंग लगा लेंगे। स्टिचिंग लगा के बॉटम साइड हमारा कंप्लीट करके रेडी कर लेंगे। अब फ्रेंड्स हमने इलास्टिक अटैच करना है। इलास्टिक अटैच करने के लिए हमने यहाँ पर 28 इंच लंबा इलास्टिक कट करना है। इलास्टिक को कट करने के बाद हमने जो है वो दोनों मुंह जो है इलास्टिक के उसे इस तरह से स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद दोस्तों हमने इसको इस तरह से फोल्ड करना है फैब्रिक के अंदर और कंप्लीट कर लेना है स्टिच करके। इस तरह से हमने हमारी जो ये शलवार है इसे कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए ये हमारा शलवार जो है वो बनके कंप्लीट हो गई है। तो फ्रेंड्स ये हमारी दोनों शलवारें हैं जो हमने बना के कंप्लीट की है। तो फ्रेंड्स एक वीडियो के अंदर 2 शलवारें बनाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हमने आपके लिए ये वीडियो जो है वो बनाया है। हमारी मेहनत को अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप भी इस तरह से इजीली जो है वो शलवार बना सकते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत लगती है। अगर आपकी कोई भी राय है, कोई भी आप अपना सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।